टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं आपके अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। सॉरी गाइस, ये जो आप सुन रहे हैं शायद आवाज़ सुनने में आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन यहाँ पड़ोस में शादी है तो डीजे लगा हुआ है। काफ़ी कोशिश की कि मैं रीडिंग को पहले बनाऊं, लेकिन पूरा दिन से ही शोर शराबा होने की वजह से नहीं बना पाई, उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए चलते हैं टॉरस। सबसे पहले आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आप भले ही चाहे आपके पास ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनका वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन अगर रिश्ता बनेगा तो जो है फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए ताकि क्लैरिटी आ सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डाली जाती है, इसमें टीम एफर्ट लगाया जाता है, टीम वर्क किया जाता है या फैमिली परिवार के साथ मिलकर उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट किया जाता है, तो ये रिश्ता जो है बहुत आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी ला रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, जिससे आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आप अभी भी उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो आप उठकर चलना चाहते हैं आप, क्योंकि जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंजाइटी का, स्ट्रेस का, दुविधा का, धोखा देने का कार्ड होता है एक। तो और एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, जो अंधेरे के बाद एक जो उजाला होता है, जो प्रभात की किरण होती है, वो गजब की रोशनी लेकर आती है। या फिर अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आती है, तो 15 दिन के बाद जो है वो जो रोशनी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके वो रोशनी काफ़ी बहुत अच्छी होती है, वो एकदम पावरफुल होती है। तो वो इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ फिर से इस रिश्ते में उठना चाहते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अगर उन्हें चाहे अपनों के अगेंस्ट भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और इस काम को करने में वो फैमिली की, परिवार की मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर परिवार की, फैमिली की मदद लेकर आगे बढ़ा जाता है या फिर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें फिर से अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाल ये रिश्ता बन सकता है और सारी चीज़ें फिर से पॉजिटिव इस रिश्ते में हो सकती है। या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से भी रिश्ता फलता फूलता है। तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत होगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो इस उम्मीद के साथ इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जो टॉरस है वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सन को एक मौका और देना चाहिए, उनके साथ एक शुरुआत और करनी चाहिए,
एक फैमिली एक परिवार उनके साथ मिलकर बनना चाहिए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो है टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन अभी इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। वो अभी दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर, पछता रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, उनके साथ धोखा क्यों हुआ है, विड्रॉल क्यों हुआ है, ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर अभी वो दुविधा में हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि जो टॉरस हैं वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है। वो अपनी ईगो में रहते हैं, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो अभी इस रिश्ते में क्योंकि ईगो फाइट चली हुई है, तो ड्रामा चला हुआ है अभी इसमें माइंड वो महसूस कर रहे हैं कि या तो जो है उनको ये जो टॉरस हैं उनको इस परेशानी से इनसे बाहर निकलना चाहिए, या फिर अगर कोई उनके साथ अगर वो महसूस करें कि अगर जो टॉरस उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो और या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहा है, दुविधा दे रहा है, तो वो उस रिश्ते वो उस इंसान को पहचाने और उनसे किनारा करें। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर अगर वो माइंड गेम छोड़ देते हैं, उनकी जो ईगो है वो बंद कर देते हैं और वो उनसे मदद चाहते हैं, तो अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें अभी भी इस रिश्ते से मदद मिल सकती है, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि जो पड़े हुए कार्ड हैं उनको देख रहे हैं, कप है, लेकिन जो उनकी लाइफ में अभी भी प्यार बचा हुआ है वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो वो उनसे मदद चाहते हैं और इस ईगो वो जो इस रिश्ते में विड्रॉल हुआ है, जो परेशानी, जो दुविधा रही है, जो तकलीफ हुई है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है और उन सामने वाले से यानी कि अपने टॉरस से मदद ले लेते हैं तो वो अगर टॉरस इस जो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, अगर वो उसको छोड़ देते हैं और उनको मदद देते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि उनके जो पर्सन है ये उनके साथ माइंड गेम खेलना या फिर उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें और इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार है, अभी भी प्रेम है। और अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, या वो करते हैं या उनके पर्सन करते हैं, एक ही बात है। तो कोई भी अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करता है तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या बता रही है, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, निष्पक्ष भावना में से इसमें डिसीजन लेंगे, तो जो इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो आप शायद दोनों तरफ से ही सोच रहे हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ पहल करें, टॉरस भी सोच रहे हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ पहल करें और आप टॉरस के पर्सन भी सोच रहे हैं कि टॉरस उनकी तरफ आगे बढ़े, दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। वो कभी किसी का भी अगर फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, कानों से लगाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, फिर वही रिजल्ट जो है नील आता है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बातें सुने, तभी इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, ताकि निष्पक्ष भावना से इसमें डिसीजन लिया जाए और जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो
एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है और ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये एक दूसरे के लिए बन सकता है क्योंकि और इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं क्योंकि ये रिश्ता बना ही एक दूसरे के लिए है। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाए। ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है एक दूसरे के लिए। ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और जो आप एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं अगर आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे और जो भी ईगो है, जो माइंड के मैनिपुलेशन है, उनको आप छोड़ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हुए अगर इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी गाइस, इसके लिए शोर शराबे के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि शादी का सीज़न है तो आजकल गली में, मोहल्ले में शादियाँ होती रहती हैं। तो सो सॉरी, थैंक यू।